अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। इंतहाई तहलका खेज़ ऑडियो लीक हुई है। ऑडियो लीक्स का ज़माना है और मुसलसल ऑडियो लीक्स हो रही हैं। कुछ और भी ऑडियोज़ हैं जो कमिंग डेज़ में लीक होने जा रही हैं, उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। अभी जो तहलका खेज़ किस्म की ऑडियो सामने आई है वो इमरान खान और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के दरमियान है, जिसमें वो साइफ़र जो कि मशहूर ज़माना साइफ़र जिसको अमरीकी साजिश के तौर पर इमरान खान और PTI पेश कर रही थी, उसके हवाले से गुफ्तगू की गई है। जिस इस ऑडियो में वाज़े तौर पर इमरान खान अपने सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को कह रहे हैं कि जो साइफ़र है उसको हम साजिश बना देते हैं। इसी तरह की बात की गई है कि इसको किस तरह से मैनिपुलेट किया गया और एक सादा से साइफ़र को इन्होंने PTI ने अपने सियासी मफाद के लिए साइफ़र में कन्वर्ट कर दिया। ये ऑडियो सुनिए और फिर इसके कंटेंट पर हम तबसरा करेंगे। अच्छा, अब हमने सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमरीका का, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेटर मैं सोच रहा था ये साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल है कर लेते हैं। देखें कि अगर आपको याद हो ना तो उसमें आखिर में उस एम्बेसडर ने लिखा हुआ था कि डिमांड है, तो अगर डिमांड नहीं भी देना लेकिन एक इंटरनल मीटिंग कर, मुझे मैंने रात को बड़ा सोचा इस पर, क्योंकि मुझे आपने कहा कि शायद उन्होंने उठाया ना, फिर मैंने सोचा कि ना हाउ टू कवर ऑल दिस। एक मीटिंग करते शाहमूद कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी होगा। शाहमूद कुरैशी कहेंगे कि वो लेटर पढ़ कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और वो नहीं बदल दें, वो मैं मिनट्स में कर लूंगा कि फॉरेन मिनिस्टर ने यही चीज़ें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी ने यही चीज़ सुना दी, इसमें ये था। फिर अगर इसका एनालिसिस करो, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट्स में कर देंगे ताकि भी ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये किया मस्टर की चीज़ें, वो देखें मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। तो किस किस को बुलाएं इसमें? शाह महमूद, आप में और सोहेल, बस ठीक है, कल ही करते ताकि वो चीज़ रिकॉर्ड में आ जाए। अभी देखें आप खुद देखेंगे, वो कहेंगे ये कौन सा फोटो स्टेट है, तो वो पढ़ कर सुनाएंगे तो एग्जैक्ट नोट करने के लिए मैं पर स्वयं उसी में कॉपी कर लूंगा आराम से, तो वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी ये चीज़ हुई है। और फॉरन सब जो सुनाए ताकि वो ना हो ना कि पॉलिटिकल वो चल रहा है, ताकि ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर एक चीज़ आए। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? नहीं तो वो उसने तो लिखा है एम्बेसडर ने, हमारे पास वो कॉपी नहीं है ना, ये किस तरह उन्होंने उठा दिया, यहाँ से उठी जिसने उठाई। आपने मुलाहिजा किया कि आज़म खान को इमरान खान साहब जब वो वज़ीर आज़म थे वो कह रहे हैं कि ये जो साइफ़र आया है, एक तो इसको दोबारा फॉरेन सेक्रेटरी को बुलवा के पढ़वाते हैं, शाह महमूद कुरैशी भी इसमें होंगे और फिर आज़म खान भी होंगे। जब फॉरेन सेक्रेटरी ये तमाम जो साइफ़र की डिटेल्स हैं ये पढ़ रहे होंगे तो इसको ड्राफ्ट की शक्ल में ले आएंगे आज़म खान, और आज़म खान ऑफ़र कर रहे हैं इमरान खान को कि मैं इस ड्राफ्ट को मिनट्स में कन्वर्ट कर दूंगा और जो एनालिसिस वाला मामला है वो तो हमारे एंड पे ही होगा, एनालिसिस का पार्ट हमारे एंड पे होगा, तो हम इसको अपने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकेंगे, अपने तरीके से बयानियाँ बनाकर लोगों के सामने पेश कर देंगे। फिर इमरान खान भी इस ऑडियो के आखिर में कहते नज़र आते हैं कि इस साइफ़र को हम फ़ौरन साजिश बना देते हैं ताकि हम लोगों को बता सकें कि हमारे ख़िलाफ़ ये साजिश हुई है। ये भी आप वाज़े तौर पर सुन सकते हैं। तो ये इंतहाई घिनौना जुर्म है जो कि PTI की जानिब से किया गया। आप देखें कि मुल्की मफाद को किस तरह से सियासत की खातर दाव पर लगाया गया। ना सिर्फ खारजा पॉलिसी बुरी तरह से मुतासर हुई, मैं बताऊँगा कि किस तरह से फॉरेन पॉलिसी को मुतासर किया गया, बल्कि माशी मामलात को भी इंतहाई ज़िक पहुँची है इस तमाम प्रोसेस के बाद। और 6 महीने से मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है। PTI इमरान खान साहब इसी मसले को लेकर सड़कों पर है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि माशरत इंतहाई कमज़ोर हो गई हुई है। और फिर आप ये देखें कि आज़म खान जो कि सरकारी अफसर हैं, उनका किरदार कितना ही शर्मनाक है, कितना ही काबिल मजम्मत है कि वो बतौर सरकारी अफसर होते हुए सियासत में हिस्सेदार बन रहे हैं और वो ख़ुद से ऑफ़र कर रहे हैं। ख़ुद उन्होंने कहा है कि इसी ऑडियो में कि मैंने सारी रात इस साइफ़र के बारे में सोचा है और फिर मैंने प्लान किया है और फिर मैंने ये फ़ैसला किया है, या इस तरह से मैंने स्ट्रेटजाइज़ किया है इसको कि हम इसको दोबारा से फॉरेन सेक्रेटरी और शाह महमूद कुरैशी साहब को बुलाते हैं और उनसे ये पढ़वाते हैं, क्योंकि उसकी कॉपी हमारे पास नहीं है। जब वो पढ़ रहे होंगे तो मैं ड्राफ्ट बना लूँगा और फिर उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर उनके किरदार को भी देखने की ज़रूरत है कि उन्होंने भी मुल्की मफाद को बालाए ताक रखने में और नुकसान पहुँचाने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया है।
क्या इस ऑडियो की तहकीकात होंगी, तहकीकात होकर ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी? इसमें एक और भी बहुत अहम पॉइंट है कि क्या पीटीआई के लोगों के साथ भी झूठ बोला गया, ख़ास तौर पर कैबिनेट मीटिंग में? देखिए, इसमें तो वाज़ेह तौर पर है कि शाह महमूद कुरैशी जो सेक्रेटरी ख़ारजा है, सोहेल महमूद, वो इस साजिश का हिस्सा है, आज़म खान इस साजिश का हिस्सा है और इमरान खान खुद इस साजिश का हिस्सा है, बल्कि इस साजिश के मास्टरमाइंड है। आप ये देखिए कि इस साइफर को लेकर मुसलसल इमरान खान साहब आर्मी को भी निशाना बनाते रहे हैं कि अमेरिका ने उनके खिलाफ साजिश की और उस साजिश के नतीजे में पाकिस्तान की आर्मी ने भी कंट्रीब्यूट किया और कोलैबोरेट किया है अमेरिका के साथ मिलके, मुझे रिमूव कर दिया और मुझे घर भेज दिया और मेरी गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया। ये बयानियाँ उन्होंने मुसलसल बनाया है, जो कि अब वाज़ेह हो गया कि ऐसी कोई बात नहीं थी, ये सारा उन्होंने ख़ुद से बनाया था और ये झूठ पर मबनी है। एक तरह से ये साजिशी बयानियाँ बिल्कुल बेनकाब हो गया। आज जब वो पंजाब हाउस जा रहे थे तो उनसे ये सवाल किया गया कि आप तो ख़ुद कह रहे हैं कि साइफर को खेलेंगे, तो उन्होंने कहा अभी मैंने खेला नहीं, अभी मैं खेलूँगा। बहुत अच्छा किया है शहबाज शरीफ ने ये जो ऑडियो लीक्स करके, और ऑडियो लीक्स हुई हैं, इसका मुझे फ़ायदा होगा। तो नज़र आ रहा है कि शायद वो मज़ीद भी इस तरह से, चूँकि पीटीआई का सोशल मीडिया पे होल्ड है, तो इसको वो कुछ और रंग देने की भी कोशिश करेगा। इस साइफर के हवाले से मेरे पास एक एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन भी है। वो ये है कि इस साइफर को साजिश बनाने में फॉरेन ऑफिस के एक डिप्टी डायरेक्टर ने भी अहम किरदार अदा किया है, जो शाह महमूद कुरैशी के साथ काम कर रहे थे। एक वक्त में फॉरेन मिनिस्टर के साथ उनके ऑफिस में असिस्ट करने के लिए 2 से 3 कम अज़ कम डिप्टी डायरेक्टर्स काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ डायरेक्टर्स भी होते हैं, फिर स्पेशल सेक्रेटरी भी अपॉइंट कर दिया हुआ था फॉरेन मिनिस्टर ने। तो इसलिए इस तरह से काफ़ी सारा स्टाफ होता है। दूसरी अहम इंफॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, देखिए आप सबके नोटिस में है कि किस तरह से वेस्ट के साथ हमारे ताल्लुकात बुरी तरह से ख़राब हुए। मैं एम्बेसडर से, मैं डिप्लोमेट से रेगुलर बेसिस पर मिलता हूँ, रोज़ एक आध मेरी मुलाकात हो रही होती है, डिप्लोमेटिक रिसेप्शंस में जा रहा होता हूँ, वहाँ पे गुफ्तगू हो रही होती है। वेस्ट ने इस तमाम जो कैंपेन है उसका इतना बुरा बनाया है कि अब आपके बिजनेसमैन को वीज़े लेने मुश्किल हो गए हुए हैं। पिछले 6 महीने से जो डिज़र्विंग लोग थे उनको वीज़े लेने मुश्किल हो गए हुए हैं, जो स्टूडेंट्स थे उनको वीज़े लेने मुश्किल हो गए हैं। इसी तरह से अमेरिका का वीज़ा हासिल करना मुश्किल हो गया हुआ है। जो जेन्युइन लोग जाना चाहते थे, जेन्युइन ट्रैवलर्स थे, उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। IMF ने देखें कि किस तरह से जो है आपके जो प्रोग्राम था उसको डिले कर दिया। इसी तरह से बाकी जो फाइनेंशियल एजेंसीज़ हैं उन्होंने भी टफ़ टाइम पाकिस्तान को दिया। उन सब के पीछे सिर्फ एक वजह थी कि इमरान खान साहब ने वेस्ट को मुसलसल बुलडोज़ किया और उन्होंने मुसलसल उनको क्रिटिसाइज़ किया, जिसकी वजह से आज आपके वेस्ट से बदतरीन ताल्लुकात हैं और कोई आपके साथ उस तरह से काम करने के लिए तैयार नहीं है। फिर आपको याद होगा कि किस तरह से इमरान खान साहब ने एक जो ख़त आया था जो यूरोपीय यूनियन की जानिब से था, उस पर किस तरह से उन्होंने मैनिपुलेट किया और पब्लिक वो डोमेन में लेकर आए थे। वो यूरोपीय यूनियन ने ख़त लिखा था कि जो रूस ने यूक्रेन पर हमला किया आपको पाकिस्तान को कंडेम करना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब ने उसको भी एक सियासी इशू की तरह ट्रीट किया। इन तमाम चीज़ों के बाद आपके ताल्लुकात बुरी तरह से मुतासर हुए। वेस्ट के साथ इस तमाम सूरत हाल के बाद, इस पब्लिक आउटबस्ट के बाद और कैंपेन के बाद, हेट कैंपेन के बाद इतने ख़राब हो गए कि GSP+ स्टेटस भी पाकिस्तान का कंप्रोमाइज़ होते होते बचा है। अब सूरत हाल ये है कि वेस्ट, यूरोपीय यूनियन इंक्लूडिंग अमेरिका आपके साथ उस तरह से ताल्लुकात, करीबी ताल्लुकात रखने में इंटरेस्टेड नज़र नहीं आता। मेरी बहुत सारे जो पाकिस्तानी एम्बेसडर्स हैं यूरोपीय यूनियन में, शेंजन कंट्रीज़ में, उनसे भी बात होती है। वो कहते हैं कि उस तरह से हमें संजीदा नहीं लिया जा रहा, हमारे बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है सिर्फ इस वजह से जो इमरान खान साहब की हेट कैंपेन थी वेस्ट के अगेंस्ट, ये सारा उसी का शाखसाना है। फिर आप देखिए कि ट्रेड रिलेशंस भी आपके कॉम्प्रोमाइज़ हुई हैं, आपकी इकॉनमी खासी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। डॉलर बढ़ने की एक बड़ी वजह ये भी है कि IMF ने लेट प्रोग्राम आपको चूँकि दिया और उसके बाद इंस्टेबिलिटी बढ़ती चली गई और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ती चली गई। और ये इसी वजह से हुआ कि मुसलसल जो है इमरान खान साहब वेस्ट को लताड़ रहे थे, जिसके नतीजे में वो अपने जो उनके पास, तो देखिए ये फाइनेंशियल आर्म्स है, जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये वेस्ट के फाइनेंशियल आर्म्स है, तो ये आर्म ट्विस्टिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो इसलिए उन्होंने भी पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग की। ये इंतहाई संगीन मामला था जो कि अब सरफेस हो गया हुआ है, साजिश बेनकाब हो गई है।
वो मैनिपुलेटेड था, सारा कुछ प्रीमेडिटेटेड था, एक झूठी कहानी थी जो इमरान खान और पीटीआई ने बनाई थी। लेकिन आप देखें कि उन्होंने सियासी गेन हासिल करने के लिए मुल्क के मफाद को दाव पर लगा दिया। मुल्क को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और अगले चंद सालों में इसका नुकसान मज़ीद भी भुगतना पड़ेगा। आप भुगतते चले जाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फर्दर दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।